मैं पहले पूछूंगा, इसे थोड़ी ना जो कलर सिस्टम। हाँ, हेलो, एक बार बताओ माय डियर, आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, चलें देखें। कल मैंने बताया था गोल ऑफ सिक्योरिटी। गोल ऑफ सिक्योरिटी, गोल ऑफ सिक्योरिटी की बात करूं यदि आपसे, आप बोलोगे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, यदि आपके पास थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी हो, या यदि आपके पास थेफ्ट ऑफ इंटीग्रिटी हो, या थेफ्ट ऑफ अवेलेबिलिटी हो, तो मैं इसको बोलूंगा स्नूपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, मॉडिफिकेशंस, मस्क्यूरेडिंग, रिप्यूडिएशंस, रिप्लेइंग एंड अवेलेबिलिटी में मैंने कल आपसे बोल के चला गया था डिनाइल ऑफ सर्विसेज।
डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये दिख नहीं रहा है क्या? देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जिसके लिए भी आप अपने डेटा को, जो आपका असेट है, आप उसको कॉन्फिडेंशियल बना के रखें। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन से मेरे लाल जब भी चेंज करना चाहते हो, यू आर कैपेबल, यू कैन चेंज द डेटा। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि यदि आपका वो डेटा है, यदि वो आपका डेटा है, जब भी चाहते हो कि डेटा मेरे लिए अवेलेबल हो, तो डेटा आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, वह मेरे लाल सिंपल सी बात है। यदि आप जब भी चाहते हो कि मेरे लिए, देखो, अब आप कोई भी एक बात बता सकते हो कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज का कहां पर यदि आपको यूज देखने को मिलता है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होती है पता है? एनी स्टूडेंट? डिनाइल ऑफ सर्विसेज के बारे में बताएंगे यदि कोई भी आइडिया है आपके पास इसके बारे में? चलिए चलिए, मैं बता दूंगा सर, मैं बता दूंगा। जितेंद्र, परेशान ना होइए, मैं सब बता दूंगा। एकदम रिलैक्स रहिए। यदि आपका ये जो पेपर है, आपका यदि इन फ्यूचर्स जो भी आप एग्जाम देना होगा, मुझे बताना। आप सभी लोगों के पास मेरे कांटेक्ट नंबर, सारी डिटेल आप लोग के पास मेरी है। हाँ, कल वाला ही है अर्चना, कल वाला ही है। बस कल उसको आगे आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी करिए। आई एम टोटली वेटिंग फॉर योर। चलिए, यदि आप लिखे हो, आई होप क्लियर लिख चुके होगे। बेटा, मॉडिफिकेशंस, मस्क्यूरेडिंग, रिप्यूडिएशंस, रिप्लेइंग, खाली नाम भर जान लो। डन सर। चलिए, जैसे देखो, यदि डिनाइल ऑफ सर्विसेज की मैं बात करूं, तो आज का जो अभी जो दिवाली आने वाली है, सभी लोग इस बात से जानना बड़ा, क्योंकि रियल लाइफ में समझने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विसेज का मतलब आप समझ सकते हो। जैसे आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या मंत्रा या मिंत्रा, जो भी नाम एग्जैक्ट में नहीं जब जान पाता, लेकिन यदि मान लीजिए कि अमेजन है, वह अपने कस्टमर को अपनी ओर लुभाने के लिए, वह कस्टमर को अपनी ओर लुभाने के लिए, जिस तरह से बात समझना, जैसे एप्पल कंपनी है, यदि एप्पल कंपनी है, यहां पर जरा बात समझना। एप्पल की कंपनी देखा देखे कि यदि उसके पास जो आईफोन है, वह आईफोन जो है, आईफोन 15 को वो, चाहे आईफोन 12 को, जिस बात समझना, या आईफोन 15 में मान लेता हूं, क्योंकि आज का लेटेस्ट जनरेशन 14 15 प्रो मैक्स पता नहीं जो भी चल रहा होगा, आई होप नहीं पता मुझे। तो यदि आईफोन 15 है, मान लो, यदि इसको देख रहा है कि नहीं, मुझे सेल इसका नहीं हो रहा है, यदि इस प्रोडक्ट का सेल उसके पास नहीं हो रहा है,
तो एप्पल का ये सर्वर है, जरा बात समझना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया कि इस पर जो डिस्काउंट है, यदि मान लीजिए कि इनकी कीमत जो है 90K होगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका 50% डिस्काउंट देता हूं, इसका मैं 50% डिस्काउंट देता हूं, और यही जो 90,000 का फोन है ये 45K में मिल जाएगा, आपको 45,000 में मिल जाएगा, जैसे बात समझ लो। और ये, अरे मेरे भैया, मैंने ये नहीं बोला कि रुकती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैंने यहां पर समझाने की कोशिश किया हूं। मैं ये नहीं जानता कि एप्पल का फोन रुकता है नहीं रुकता है, वो बात की बात नहीं है, ये मेरा अपने को समझाने के लिए लॉजिक है। बात समझो, आप उसको जिस पर भी जो प्रोडक्ट का सेल नहीं होता आप उस पर भी ऐड कर लेना। बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज को समझना। समझ में आया? बात उसकी नहीं है। चलो, हमारा मेन मोटिव यहां पर समझाना है, इसका मैटर ये नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी करती क्या है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि यदि ये 45K है, तो अब समझना, यहां पे तुम्हारे पास लीगल यूजर होंगे। यहां पर क्या होगा कि लीगल यूजर होगा, लीगल यूजर, जिसको यहां पर फोन लेना होगा, जिसको यहां पर फोन जो है ये सर्वर पर वो अटैक करेगा, जिसको बोलते हैं SYN का फ्लडिंग डालेगा, सिंक्रोनाइजेशन का फ्लडिंग डालेगा। ये लीगल यूजर है जिसको फोन एक्चुअल में लेना है। कंपनी जानती है, ये कंपनी जानती है कि 1.5 आवर में, 1.5 आवर के अंदर हो सकता है कि यदि मैंने लीगल इस तरह से मैं इस यूजर्स को मैं दे दूं तो हमारी कंपनी घाटे में जा सकती है, हमारी कंपनी घाटे में जा सकती है। यदि 90,000 के प्रोडक्ट को यदि मैं 45,000 पर सेलिंग कर डाला तो ये कंपनी घाटे में जा सकती है। यदि मैंने ऑफर पैक यदि 2 घंटे के लिए 1.5 आवर के लिए चालू करके रखा हो तो कंपनी ही खुद से या इसको अटैकर की भाषा में समझ लेना, या आप इसको अटैकर की भाषा में समझ लेना, लेकिन आप एक कंपनी के रिलेटेड समझना, उसको बाद में अटैकर पर ले आऊंगा। तो कंपनी क्या कराती है कि अपने पास ही रखी होती है फेक यूजर, वो अपने पास ही रखी होती है फेक यूजर, और एज कंपेयर्ड टू लीगल यूजर, एज कंपेयर्ड टू लीगल यूजर, फेक यूजर की संख्या जो है सबसे ज्यादा होती है, फेक यूजर की संख्या सबसे ज्यादा होगी। और यहां पर वह रिक्वेस्टिंग की बमबारी करवा देगी, वह रिक्वेस्टिंग की बमबारी करा देगी। जिस तरह से यदि आपके रिटेन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बार बार देखा होगा कि सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, बार बार आपके पास सीरियल 404 लिख के बार बार आएगा कि सर्वर डाउन। तो इस पर इतनी यहां से रिक्वेस्टिंग आ जाएगी, फेक यूजर्स इतनी बार रिक्वेस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि इनको लेना तो है नहीं, इनको तो लेना तो है नहीं, इस सर्वर को बिजी रखना है। जब इस सर्वर को बिजी रखेंगे तो जो यहाँ का लीगल यूजर है इस सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो इसके लिए बार बार लिखेगा सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। और तुमको ये लगेगा कि इतनी बमबारी हो रही है, इतने कस्टमर अप्रोच में है कि हमारा कनेक्टिविटी नहीं हो रही है और मैं प्रोडक्ट नहीं ले पाया, 2 घंटे मेरा ऑफर मिस हो गया, मेरी गलती, अगली बार से इसके लिए मैं बहुत तत्पर रहूंगा अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए, कनेक्टिविटी बेटर रखूंगा। मेरे लाल, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे सिस्टम की गलती नहीं है, तुम्हारे नेट कनेक्टिविटी की कोई भी गलती नहीं है, सारे सब गलतियां इधर है। सर्वर क्या करता है, सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, सर्वर क्या करता है कि सर्वर एक मशीन होता है, उसके अंदर भी एल्गोरिथम्स लगी होती है। वो सर्वर जब देखेगा कि यदि यहाँ पर लीगल यूजर है जहां से कम बमबारी हो रही है, बमबारी यदि जहां से रिक्वेस्टिंग ज्यादा आ रही है, तो सर्वर इधर बिजी हो जाएगा, इसीलिए इधर दिखाने लगता है सर्वर डाउन, वो इधर की सर्विसिंग देने लगता है। जब इधर की सर्विसिंग देता है, इनको तो प्रोडक्ट तो लेना नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यदि 1.5 आवर के लिए इन्होंने ऑफर दिया होगा, 1.5 आवर के लिए यदि इन्होंने दिया होगा, तो कम से कम 1 घंटा 20 मिनट तक या 25 मिनट तक ये इतनी बमबारी पर रहेंगे। केवल 4 से 5 मिनट के लिए सर्वर को रिलीज करेंगे, जहां से केवल 4 to 5 प्रोडक्ट ही सेल हो पाएगा, मात्र 4 to 5 प्रोडक्ट ही लीगल कस्टमर को शेयर होगा। और दूसर की बात, इनको जो चाहिए हो सर्वर पर उन्होंने पब्लिक का अप्रोच बना दिया, पब्लिक का अप्रोच बना दिया। एक कंपनी का एक मार्केटिंग का एजेंडा होता है, कंपनी के मार्केटिंग का एजेंडा होता है, दिस इज द डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल का मतलब है कि सर्विस तो देना है,
बट हम डिनाई का मतलब है कि सर्विस अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हमारे लिए, लीगल यूजर के लिए। अब यहां पर अटैकर क्या करता है, अटैकर जो है क्या करता है कि सर्वर पर इतनी एसवाईएन की फ्लडिंग दे देता है, इतनी सिंक्रोनाइजेशन की फ्लडिंग दे देता है कि आपकी एक्चुअल कनेक्टिविटी हो ही नहीं पाती है। मतलब जो सर्विस आपको अवेलेबल होना चाहिए, जो आपका रिसोर्स आपको अवेलेबल होना चाहिए, वो रिसोर्स आपको अवेलेबल ही नहीं होता है। इसी मेथोडोलॉजी को बोला जाता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब बताओ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मेरा इंटेंशन कोई एप्पल के फोन को डाउन या डिमांड मार्केटिंग है सब मेरा कोई लेना देना नहीं था, बस आपके रुझान को इस तरह बढ़ाना था, बस और कुछ नहीं है। ना मेरा इस कंपनी का कोई मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, ना इस कंपनी का मैं कोई वो हूं जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा इंजीनियर्स एकेडमी का एक एम्प्लॉय हूं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एज ए फैकल्टी, बस। चलिए बताइए यहां पर यदि कोई दिक्कत है तो। चलिए यदि ये क्लियर है मेरे लाल, अब हेडिंग डाल लो। बस इतनी बात आपके सिक्योरिटी का पोर्शन था जहां से आपने समझा। अब हेडिंग डाल लो कंप्यूटर वायरसेस, हेडिंग डाल लो कंप्यूटर वायरसेस। जो ही मैंने कंप्यूटर वायरसेस की बात किया, वायरसेस, सुनिएगा। वायरस, वायरस एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है। मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर, या आप इसको बोलोगे वायरस एक प्रकार का मलवेयर होता है। मलवेयर, वायरस एक प्रकार का मलवेयर होता है। मलवेयर को सर कितने दिन और क्लास चलेगा? सर बेटा 9 तारीख तक चलेगी आपकी क्लास, बस 2 दिन और, कल और परसों, कल और परसों 2 दिन या 10 तारीख के सुबह तक चलेगी बाबू, बस। मान के चलो आप 10 तारीख तक मान लो, 8 9 10 3 दिन और मुझे आप, यदि आपको लगता है कि नहीं सर संतोष सर को मैं झेल पा रहा हूं तो 3 दिन मेरे लाल और कुछ नहीं। हाँ, चीजें सीख जाओगे। केवल एक टॉपिक और बची है, वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, बस उसको पढ़ा देंगे, आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। मेरा प्लान ही था इतने दिनों का। मलवेयर बेटा, मलवेयर को यदि मैंने बोला, मलवेयर का यदि सही से शुद्ध भाष करो यहां से, तो मलवेयर का मतलब होता है मल प्लस वेयर। मल का मतलब होता है गंदी चीज, गंदी, गंदा। जब भी इसका वेयर सॉफ्टवेयर से लिया गया है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, बात समझना। यानी बोलने का मतलब इस प्रकार का है कि जब भी यदि कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जब डिजाइन किया गया, जब भी ये डिजाइन किया गया सर, तो इसकी पहली सोच गंदी थी कि मुझे किसी को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मेंटली टॉर्चर करना है, बर्बाद करना है। इस बात को समझना। जब भी एक वायरस की डिजाइनिंग की जाती है, वायरस का डेवलप किया जाता है किसी प्रोग्रामर द्वारा, तो जब उस प्रोग्राम को वो डेवलप कर रहा होता है तो उसकी पहली सोच उसके माइंड में आती है कि हमको किसी को बर्बाद ही करना है, तबाह ही करना है। वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, जैसे भी हो, मुझे उसको बर्बाद कर देना। तो इसीलिए इसको बोला गया कि वायरस इज द मलेशियस सॉफ्टवेयर, या वायरस इज द मलवेयर, वायरस इज द मलवेयर। इस बात को समझना, इस बात को लिख लेना यहां पर।
मतलब इसीलिए इसको मलवेयर क्या बोला जाता है, मलवेयर उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो डेवलप ही गंदी चीजों के लिए लेके किया गया है, डेवलप ही गंदी बातों को लेके रखा गया है कि नहीं मुझे इस तरह से सोच के डेवलप बनाया गया। पहली बात तो समझना इसका जो थिंकिंग था। चलिए अब देखिए इसका आदि मैंने बोला कि फुल फॉर्म ऑफ वायरस vital informations resource under siege, vital informations resource under siege, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। क्लियर है? चलिए जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर क्रीपर फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया, वो ब्रेन नाम का कंप्यूटर ब्रेन नाम का वायरस था, डेवलप्ड बाय टू पाकिस्तानी ब्रदर्स, ये इंडिया में जो पहला कंप्यूटर वायरस आया था, ये मतलब इंडिया के लिए वो ब्रेन नाम का था। जो पाकिस्तानी ब्रदर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी मेडिकल की, उनके प्रोडक्ट को गलत तरीकों से सेल किया जा रहा था एजेंटों द्वारा। तो उसका पता लगाने के लिए इन्होंने जो ब्रेन नाम का वायरस डेवलप किया था, वो बर्बाद करने के लिए नहीं था, वो एक्चुअली उसका पता लगाना था कि मेरे प्रोडक्ट को सेल कौन कर रहा है। उसके सारे सिस्टम और डेटा को लॉस कर जाता था, सारे सिस्टम और डेटा को लॉस कर जाता था, इसके लिए वो डेवलप किया गया था। सही है? यह सही है? यहां तक लिख लिए हो? डन सर। तो मेरे लाल कुछ थोड़ा सा आपके लिए पीडीएफ लेके आया हूं, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लें, जैसे बातों को चीज को समझिएगा। इसको देखिए,
आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमने सोचा कि बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस तरह से ले लिया। आप इसको देखें, कारण क्या रहा है, पहले ही से बोल रहा है सर कि कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर, जिसके लिए मैंने मलेशियस सॉफ्टवेयर बोल ही रखा है आपके लिए। जरा बात समझना, मलेशियस सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बोल रखा है जी, जरा बात समझना। मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट, रिप्लिकेट का मतलब होता है कि जब वह आपके कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करता है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करेगा and adds to its own code when the executed. When the replication process is complete, this code infects the other files and programs on your systems. These computer viruses exist in a variety of type and each of them can be infect device in a unique way. यानी बोलने का मतलब जो आपसे मैंने पहली बात जो बोला ना, इसको लिखना नहीं, आपको पीडीएफ फाइल्स आपके क्लासरूम के बाद वो मिल जाएगी, जहां से आप क्लास वीडियो देखते हो, तो आप वहां से इसको पढ़ लेना। लिखने की बातें नहीं, केवल और केवल आप मेरी बातों को सुन लीजिए। वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस जो डेवलप ही किया गया था, उनकी शुरुआती थिंकिंग जैसे मैंने आपको बताया, वो शुरुआती थिंकिंग ही उनकी थी रॉन्ग सर, उसकी शुरुआती थिंकिंग ही रॉन्ग थी, जहां से उनका सोच ये था कि नहीं मुझे सामने वाले सिस्टम को करप्ट करना है जी, करप्ट करना है। अब सुनिए, अब देखो क्या रहा है कि कंप्यूटर वायरस इज ए malware that attach itself to another program and can be replicate and propagate once it has been installed on a user computer. When computer change the way in which it should work normally, देखिए ये तो पहली बात कि इनकी जो कहानियां है वो मैंने कहानियां के लिए कोई मैटर नहीं है, मैटर यहां पर ये है सर, जरा बात सुनना कि जब भी कंप्यूटर वायरस क्या होता है ना, कि या तो आपके बूट सेक्टर के द्वारा जाएगा, या तो सर रेसिडियंट वायरस होगा, या तो आपके पास नॉन रेसिडियंट वायरस होगा, या पॉलीमॉर्फिक वायरस होगा, या स्पेस कैविटी वायरस होगा, वगैरह तरह का मैंने टाइप ऑफ वायरसेस को मैं बताऊंगा। मतलब यदि आपके सिस्टम में यदि वो वायरस की एंट्री हो रही है, तो आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं उसमें वो चल के क्या करता है कि पहली बात तो पहले जाएगा, जाने के बाद वो चुपचाप अपनी क्रिएशन को, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वह उसकी रिप्लिकेटेड कॉपी क्रिएट करता है और आपके ही एक्चुअल प्रोग्राम कोड में अपना कोड को इंसर्ट कर देता है। कोड को इंसर्ट करने के बाद वो धीरे 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 यूजर जब जब एग्जीक्यूट करेगा अपनी कॉपी को क्रिएट करता चला जाता है सर, कॉपी को क्रिएट करता चला जाता है। और जिस जिस टाइप का वायरस होता है, एक बार सिस्टम को एक बार गिरफ्त में लिया तो उसको कंप्लीटली शट डाउन या बर्बाद कर देता है। सिंपल सी बात है, उसी बात को मैंने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, उसी बात को मैंने यहां पर, हाँ उसी बात को यहां पर है कि जैसा आप देख पढ़ लीजिएगा कि यू में रिसीव एन ईमेल विथ ए हार्मफुल अटैचमेंट, मतलब यदि आप ईमेल के जरिए भी आप यदि आपके पास आ सकता है, उस तरह से हम आगे बात करेंगे वन बाय वन। तो इसके बारे में मैंने डिटेल बता रखा है, इसके बारे में मैंने डिटेल बता रखा है। चले आगे बढ़ते हैं, खाली बस इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब बात आती है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि यहां पर जो मैंने आपसे बोला था, आप इसको देखिए क्या बोल रहा है, इसको लिखते जाइएगा। वायरस हैव बीन इन्फेक्टिंग वेरियस डिवाइस फॉर ए लॉन्ग टर्म इंटरनेट या सम अदर मीडियम। द वायरस आर क्रिएटेड विथ एन इंटेंशन टू स्टील इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय डिवाइस, जो मैंने बताया था। द क्रीपर सिस्टम, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, द फर्स्ट, मैंने ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपके लिए था क्रीपर, जिसके लिए क्रीपर सिस्टम। और बात ये था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस एक्सपेरिमेंटल सेल्फ मल्टीप्लाइंग वायरस लॉन्च्ड इन 1971, पहली बात 1971 के अंदर। चलिए ये तो बात की बात है। देन रैबिट वायरस कम इन द मिड 1977, extremely active and it self-replicated very fast. और the first computer virus is known as the अल्क क्लोनर। ये अल्क क्लोनर, इस बात को नोट करना, अल्क क्लोनर, एंड वाज बिल्ट इन 1982, रिच स्क्रेंटा, spread by the floppy disk with game on it, hooked itself to the Apple II ऑपरेटिंग सिस्टम सर।
एप्पल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस बात को जितेंद्र, जैसे मोबाइल का यदि हैंग हो रहा है तो इसका मतलब कि जो भी यदि आपके पास जब भी आप ब्राउजिंग करते हो तो ब्राउजिंग करने के बाद कुछ टेम्पररी फाइल्स ब्राउजर्स के साथ चली आती हैं। आप उसको समय समय पर क्या करो कि स्कैन कर दो, उसको डिलीट कर दो, फोन्स के सारे जो डमी डेटा कैश फाइल्स है उसको हटा दो तो आपका प्रॉपर चलने लगेगा। सर इस पॉइंट को लिखाएं सर। मेरे लाल, इस पॉइंट को लिखाने का मतलब यह कि जैसे यदि आपके पास पीडीएफ फाइल है ना, पीडीएफ फाइल है, आप इसको वहां से देख लेना, सिंपल सी बात है। मैं यहां से पढ़ देता हूं ना। ब्रेन इज द, देखो बातें वही, द ब्रेन इज द फर्स्ट कंप्यूटर, यहां पर लिख देना फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर एमएस डॉस। एमएस डॉस का ब्रेन जो है फर्स्ट कंप्यूटर था, ये 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क विल बी ओवररिटन प्रिवेंटिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द बूटिंग। It was created by the two Pakistani brothers and was intended to used as the copy protection system in 1988, the age of। मैंने बोला ना कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे थे, मतलब इनकी खुद की कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, उन्होंने पाकिस्तान में, तो इनके जो डेटा था, कॉपीराइट था, वो लोगों ने यूज करना चालू कर दिया था, मतलब इन्हीं के नाम से। तो बस इनको ये पता लगाना था कि जैसे वो इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान से, दुबई है वगैरह, जो भी अपने मतलब क्या बोलते हैं इंडिया है, कहां कहां पर ये सिस्टम की हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग चल रही है विदाउट मेरे सुपरविजन्स में, मतलब हमारे प्रोडक्ट को ही मेरे नाम से सेल किया जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस को डेवलप किया, बस सिंपल सा था और कुछ नहीं था इनका। ये बातें छोटी छोटी लिख लो जो मैंने लिखाया था, मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए मैं लिख देता हूँ, आपकी बात भी सही है, यहीं से मैंने पीडीएफ से ही आपको डेटा लिख दूंगा। यदि आपके पास क्रीपर सिस्टम था 1971 में इल्क क्लोनर द्वारा, इल्क क्लोनर द्वारा, एक बात याद रखना, ये जो आपके लिए जो ब्रेन था, ये ब्रेन इंडिया के लिए बोला जाता है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, मैंने लिखा भी था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया। इंडिया के लिए यदि मैं बोलूं तो ये होता है सिंपल, इंडिया के लिए। पाकिस्तान जाना है, कैसे वीजा मिलता है सर? अरे जैसे अदर कंट्री के लिए जाते हो उसी तरह वहां के लिए वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या करने जाओगे जितेंद्र? चलिए अब टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस की बात कर लें। पहला जो है आपके लिए बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर वायरस, सुनना बात को, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को, सीमा को छोड़ने जाना है क्या जितेंद्र? अरे नहीं रे मेरे भैया, आप लोग क्यों, कल से मैं देख रहा हूं सीमा हैदर के चक्कर में पड़ गए हो मेरे लाल। पहले इधर तो देख लो यार, जब भी तुम लोग के जहन में पाकिस्तान वर्ड आता है तो तुम लोगों के पास एक ही नाम चला आता है, उठ के सीमा हैदर। अरे छोड़ दो यार, उसकी अपनी जिंदगी में बेचारी खुश है, तुम लोग यहाँ पढ़ लो, आ जाओ। तो बूट सेक्टर वायरस का मतलब है कि जब भी यदि आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, मैंने बोला था ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाया जाता है, रैम के अंदर सर, रैम के अंदर लाया जाता है, जिसमें पहला आपके पास पोस्ट ऑपरेशन होता है मेरे लाल। क्या होता है? पोस्ट ऑपरेशन होता है। तो पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो आप या तो कोल्ड बूटिंग करोगे या तो वार्म बूटिंग करोगे, या तो कोल्ड बूटिंग करोगे या तो वार्म बूटिंग करते हो।
कुछ नहीं सर, इसके नाम को हट जाए। यदि आपका सिस्टम जरा बात सुनना, यदि आपका सिस्टम इस तरह से समझना स्विच ऑफ है, यदि आपका सिस्टम यदि स्विच ऑफ है, यदि आप इसको स्विच ऑन किया, यदि आप इसको स्विच ऑन किया तो आपने कहा कि मैंने कोल्ड बूटिंग कर दिया। मैंने क्या कर दिया? कोल्ड बूटिंग कर दिया मेरे लाल, मैंने उसको कोल्ड बूटिंग कर दिया। दिस इज द कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग कर दिया। इस बात को समझना, यदि आपका सिस्टम स्विच ऑफ है, यू कैन ऑन द स्विच ऑन बटन्स, देन योर सिस्टम विल बी स्टार्ट। स्विच ऑन मोड पे चला गया तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द कोल्ड बूटिंग, मतलब शांत था और आपने उसको ऑन कर दिया, दिस इज द कोल्ड बूटिंग। ये बूटिंग की बात हो रहा है। यदि आपका सिस्टम ऑन है, रनिंग मोड पर है सर, यदि आपका सिस्टम रनिंग मोड पर है, इस बात को समझना, यदि आपका सिस्टम रनिंग मोड पर है, जरा इस बात को समझना, यदि आपने सिस्टम को किया रीस्टार्ट, आपने सिस्टम को किया रीस्टार्ट, जो ही सिस्टम सर रीस्टार्ट होता है, इस बात को समझना, जो ही यदि आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट, जो ही रीस्टार्ट होगा तो उसको बोलते हो वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। मतलब आपका मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दिया, देन स्विच ऑन किया तो कोल्ड बूटिंग। मोबाइल यदि आपकी ऑन है, यदि आपको रीस्टार्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। तो ये लाइन बोल क्या रहा है कि दिस वायरस आपका बूट सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर, द वायरस इन्फेक्ट्स द boot sector of the computer and runs every time the computer boots before the operating system's load. Floppy disk and other bootable media become infected. They are sometimes referred to as memory viruses because they do not infect the file system. तो उसको मैं बोलूंगा कि वो मेरे लिए बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर वायरस का मतलब कि यदि कोई भी सिस्टम है, कोई पेन ड्राइव है, यदि आप अपने सिस्टम को बूटिंग पर डाले हो तो पेन ड्राइव के फाइल्स में ही यदि आपके पास वायरस पड़े हुए हैं तो बूटिंग के समय ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले ही यदि आपके फ्लॉपी डिस्क के द्वारा डेटा यदि लॉस हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा कि वो मेरा बूट सेक्टर वायरस है। इसको लिख लो, जो मैंने इधर साइड में लिखा है, जो मैंने साइड में लिखा है उसको लिख लो। अब देखिएगा, यहां पर फाइल वायरस है, यहां पर फाइल वायरस। फाइल वायरस का मतलब होता है कि जो भी यदि आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, फाइल्स वायरस की यदि मैं बात करूं, फाइल वायरस, तो यदि आपने ये फाइल्स है, ये फाइल्स है सॉरी, ये यदि आपके पास फाइल्स है तो फाइल्स के बाद यदि आपके पास यहां पर होगा कंटेंट, यहां पे होगा कंटेंट, यहां पे क्या होगा? कंटेंट होगा। तो कंटेंट का मतलब होगा ना, देखो ये कंटेंट होगा। तो आपके पास जैसे यदि आप पैराग्राफ लिखे हो, पैराग्राफ लिखे हो, पैराग्राफ लिखे हो और पैराग्राफ लिखने के बाद आप फिर यहां से पैराग्राफ लिखना चालू कर देते हो, यानी इस फाइल्स में इतनी सी स्पेस आप छोड़ देते हो, लेफ्ट कर देते हो, लेफ्ट कर देते हो थोड़ा सा, यू कैन लेफ्ट द स्पेस, थोड़ा सा भी यदि आपने अपने फाइल्स में जगह छोड़ रखी है तो इन्हीं के बीच में, इन्हीं के बीच में वायरस जो है ना अपनी जगह ले लेता है, वो अपनी जगह ले लेता है। साथ में यदि आपके पास फाइल्स का डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स का डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स के बाद यदि आपने छोटा सा स्पेस है वो उसी में ही, वो आप उसको इजीली ट्रैक नहीं कर पाते, आप उसको इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हो। जब इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हो यदि आपके पास, तो इसीलिए इसको बोला जाता है
स्पेस फिलर वायरस, इसको बोला ही जाता है स्पेस फिलर वायरस, स्पेस फिलर वायरस, या इसी को बोला जाता है स्पेस फिलर वायरस को ही बोला जाता है कैविटी वायरस, या इसी को बोला जाता है कैविटी वायरस। सर कुछ कंटेंट भी लिखा है, बाद में ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ पाएगा सर। अरे नहीं, आ जाएगा बाबू, आ जाएगा। चलो मैं लिखवा देता हूं, मैं लिखवा देता हूं। चलो आप तो धीरे धीरे, लेकिन चीजों को सुन लो, उसी की तो बात मैंने कर ही रखा हूं ना, तो आपके पास पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। फाइल वायरस इन्फेक्ट्स द सिस्टम बाय अपेंडिंग इटसेल्फ टू द एंड ऑफ द फाइल्स, इट चेंजेस द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम सच दैट कंट्रोल जंप टू ए कोड। सिंपल सी बात। अरे मेरे लाल, बाद में फिगर मैंने कुछ बनाया ही नहीं ना, मैंने तो इसी के आगे ट्रांसलेट कर रहा हूं ना बेटा अर्चना। चलो यदि आप लोग को मैं ये पर्टिकुलर फाइल्स ही अपलोड करवा दूंगा, पर्टिकुलर फाइल्स ही, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की। हाँ, पर्टिकुलर इस फाइल्स को ही अपलोड करवा दूंगा मैं। आता इसी बात को लिखता, क्या मतलब था इसका, इसीलिए पहले से। चलिए, पॉइंट में तो लिखा हुआ है ना ये तो। चलिए लिखवाता हूं, चलिए भाई आपकी बात है तो लिखवा दूंगा, अभी लिखवा देता हूं। अब यहां पर तो मत बोलना बूट सेक्टर वायरस में, तो नहीं बोलना होगा ना, बूट सेक्टर वायरस तो हो जाएगा ना, अब तो मैंने करा ही दिया बूट सेक्टर। अरे बूट सेक्टर वायरस कहाँ लिखवाए, अरे गजब हाल है मेरे लाल, आप तो ऐसे बोल रहे हो। देखो ये कहाँ गया, कहीं तो लिखवाया ही होगा ना, तभी तो। स्विच ऑन किया, कोल्ड बूटिंग है, वार्म बूटिंग है, और यहां पर तुम्हारे पास ईमेल फाइल्स वायरस के लिए बातें मैंने किया। हाँ एमसीक्यू तो कराऊंगा, एमसीक्यू तो कराऊंगा बाबू। एमसीक्यू भी बताऊंगा, पहले कंटेंट तो ले लो, उसके बाद एमसीक्यू हो जाएगा। चले आएंगे। देखो, अब आपने बोला ईमेल वायरस, लो बेटा लिखवा देता हूं जैसा आप लोग बोल रहे हो। ईमेल वायरस, ईमेल वायरस attached to the email in the form of link, hyperlink, in the form of hyperlink, या some small files attached to the email, attached to the email sir।
दिवाली से मेरे लाल पहले हो जाएगा। 10 नवंबर मेरा लास्ट है, ये 10 नवंबर लास्ट है बाबू अरविंद। मेरी क्लास 10 नवंबर लास्ट है। नहीं, 11 नवंबर नहीं जाएगा बेटा, 11 नवंबर नहीं जाएगा, 10 नवंबर को हो जाएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरा ही ये सिलेबस की बात कर रहे हो ना, ये सिलेबस आपका 10 नवंबर को 9:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा। बस खुश खुश हो जाओ। इस सर अब तो 8 9 10 3 ही दिन तो है। सत्यम सिंह बेटा, उज्जवल, हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं उसको, उसको देखते हैं, करवा देंगे आपको। बट हाँ हाँ एमसीक्यू होगा अरविंद, एमसीक्यू होगा। सेकेंड बात, अब क्या होता है, आपसे बोला जाएगा यूजर टू टेल्स द यूजर, टू टेल्स द यूजर, टू टेल्स द यूजर क्लिक द हाइपरलिंक, क्लिक द हाइपरलिंक या सेव दिस फाइल्स टू attached, then after virus entry to the computer। तो वह आपके सबसे आसान जो रास्ता होता है, हाँ हाँ पीछे की टॉपिक है बेटा, वो करा दूंगा, सही सोचे हो, मुझे याद है, वो करा दूंगा। लास्ट में मैंने बोल रखा है कुछ दिन बता देना, मैं सब करा के जाऊंगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी मैं यदि छूट भी गया है तो मेरा नंबर आपके पास है ना, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इसको बोलेंगे आपका ये ईमेल वायरस है, ईमेल वायरस। और फाइल वायरस मैंने ऑलरेडी बता दिया, फाइल वायरस और बूट सेक्टर वायरस, सिंपल। आप इसको, हाँ कहां था, पीछे था ना लिखने को, ये हो जाएगा तो बता दीजिएगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस, देखो पॉलीमॉर्फिक वायरस का मतलब ये होता है ना कि आप इस तरीके से समझते हो, कभी नहीं बोलते हो अपने, जैसे आपका दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है, वो कुछ भी बोलता रहता है फिर कुछ बोलने लगता है, तो कहते हो यार ये हमेशा अपना नेचर और सिग्नेचर जो बदलता रह रहा है, ये अपनी गिरगिट की रंग की तरह अपनी अपनी मतलब के व्यवहार को बदल रहा है, मतलब इस पर ट्रस्टेबल आदमी ही नहीं है। इसी तरह से हमारे पास पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स, टाइप्स, प्रकार।
तो ये हर एक इंडिविजुअल टाइम के बाद वो अपना नेचर और सिग्नेचर बदलता रहता है। कभी ये पकड़ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये इसी तरह का बहरूपिया का रंग पकड़ता रहता है। कभी आज है कुछ नेचर में, कल कुछ नेचर में, कभी कुछ नेचर में। तो इस टाइप के वायरस को हैकर जो इथिकल हैकर्स होते हैं जिसको लिए अप्रोच करना वो बड़ा टफ काम हो जाता है। तो याद रखना, पॉलीमॉर्फिक आपका दो वर्ड से मिलके बना है पॉली प्लस मॉर्फिक। पॉली का मतलब होता है मेनी टाइप्स और मेनी या मेनी लिख दो मेनी, या मॉर्फिक का मतलब है कि आपके लिए फॉर्म्स है, आपके लिए क्या है, फॉर्म्स है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंज नेचर एंड सिग्नेचर एवरी टाइम्स। देखिए लिखा भी होगा, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स। वायरस चेंज इट अस एवरी टाइम। Virus signature is pattern that can be used to access whether the virus exists or not. Series of bytes that make up the virus code. This virus change itself every time when it is installed, so that can be detections by antivirus software. Only the signature of this virus is updated. The functionality remain the same. इस बात के लिए लिख लेना, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो सेम होगी, केवल वो अपना पैटर्न और सिग्नेचर बदलता रहेगा। सर हो गया किसी को कोई? हाँ चलिए यही बात है। अब बात करते हैं माइक्रो वायरस। अब सुनिएगा, माइक्रो वायरस पढ़ने से पहले यदि मैंने बोला माइक्रो वायरस, जरा बात समझना। माइक्रो वायरस का मतलब होता है कि यदि आपने अपने प्रोग्राम में हैज इंक्लूड स्टूडियो .h, हैज इंक्लूड conio.h और हैज डिफाइन, यदि हमने बोला मैक्स, हैज डिफाइन मैक्स a कॉमा बी इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये मैंने लिखा हुआ है a माइनस बी, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई का फंक्शनैलिटी मैंने ये लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं मैक्रोज कोड, इसको बोलते हैं मैक्रोज एक्सपेंशंस या मैक्रोज कोड। तो जो मैक्रोज वायरस होता है, मैक्रोज कोड, वो इसी तरह के कोड में वो इनबिल्ड किया जाता है। जब ये माइक्रो वायरस इनबिल्ड विथ माइक्रो कोड के अंदर, माइक्रो कोड के अंदर रखा जाता है इसको सर। जब ये माइक्रो कोड एग्जीक्यूट होता है तो फिर आपकी कहानी जो है बदल डालता है सर। सिंपल सी बात है। माइक्रोज कोड लगेगा कि माइक्रोज कोड, जरा ध्यान देखना, दिस वायरस आर एक्टिवेटेड व्हेन ए प्रोग्राम कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग ए माइक्रोज इज एग्जीक्यूटेड, माइक्रोज एक्सपेंशन इज एग्जीक्यूटेड। माइक्रो वायरस फॉर एग्जांपल कैन बी फाउंड इन द स्प्रेडशीट फाइल्स।
हो गया। अब बात आती है, यदि ये लिख लिया होगा, अब आती है मल्टीपार्टाइट वायरस। चलिए अब देखते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस। सर यदि आपकी ये मैग्नेटिक डिस्क है तो आपने इसको पार्टीशंस किया होगा, आपने इसको पार्टीशंस किया होगा, पार्टीशंस। जब आपने अपने मेमोरी का पार्टीशन, यदि आपने, आपके लिए ये तो सेकेंडरी मेमोरी है, ये तो आपके लिए सेकेंडरी मेमोरी है। यदि आपके लिए मेमोरी है, जरा बात सुनिएगा, यदि आपके लिए, यदि ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, तो आपने मेमोरी को पार्टीशंस किया है सर। ये पार्टीशंस के समय आपका वायरस इसके साथ आएगा सेक्टर पर। यदि इसके मेमोरी की बात कर रहा हूं, मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी आपकी ब्लॉक में टूटती है सर। ये B0, B1, B2, B3, B4 इस तरह के ब्लॉक में टूटती है। यहां पर सर सेक्टर होता है S01, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 जी, ये सेक्टर होता है। तो इनके सेक्टर पर कॉम्प्लिकेटेड आपके पास वायरस डिटेनमेंट कर दिया जाता है, वहां पर रख दिया जाता है डिटेक्शन के लिए। नहीं कर पाते हो जल्दी, आप नहीं जल्दी कर पाते हो। जैसे देखो, द वायरस हैज द पावर टू इन्फेक्ट द कंप्यूटर बूट सेक्टर, मेमोरी जो मैंने बोला है अभी, एंड फाइल्स among the other area, the complicated is the detections and containment। यानी बोलने का मतलब ये है कि आपके लिए जो मेमोरी का पार्टीशंस कर रखे हो, यदि आपने डिस्क को सेक्टर में तोड़े हो तो वहां पर ये वायरस जाके बैठ जाता है। अब देखिएगा, जो हमारे पास इनक्रिप्टेड वायरस होता है, इनक्रिप्टेड वायरस, इनक्रिप्ट, जैसे देखो ये वायरस जो होता है ना, अब वायरस को हमने इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया मतलब ये मान लो कि यदि इंग्लिश में था, मैंने इसको इनक्रिप्ट करके चाइनीज में बदल दिया, अदर फॉर्मेट, अदर लैंग्वेज कोड, अदर लैंग्वेज कोड में बदल दिया सर। अदर लैंग्वेज कोड मतलब आप अपने वायरस को किसमें, जैसे वायरस को आपने इनक्रिप्ट कर दिया अदर कोड में, अदर कोड में आपने इनक्रिप्ट कर दिया वायरस को, आपने इनक्रिप्ट कर दिया अदर कोड, वायरस को आपने इनक्रिप्ट किया अदर कोड। जैसे बात समझना, यदि इनक्रिप्टेड वायरस मींस इनक्रिप्टेड वायरस, encrypted virus means encrypt the virus code, वायरस कोड। इसको पकड़ने के लिए आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई एंटीवायरस। देखो किसी भी चीज का जीमेल मेमोरी ज्यादा इमेज या वीडियो हो जाता है तब हैंग करता है क्या सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं। आप फोन को रिलेटेड बात कर रहे हो, मैंने फोन को मैंने बताया ना, जो भी डमी फाइल, जो कैश जो है जंक फाइल से, उसके लिए आप जो उसको डिलीट, स्पैम जो होते हैं मेल के, उसको आप हटाते रहो, आप हटाते रहो बाबू। है ना?
तो ये एंटीवायरस जो क्या करता है, इस वायरस को डिक्रिप्ट कर देता है सर, इसके ऊपर डिक्रिप्ट कर देता है। वो उसके लिए डिक्रिप्ट कर देता है, सिंपल। चलिए, अब हेडिंग डाल लीजिए स्टिल्थ वायरस। स्टिल्थ वायरस modified the code then, यदि आपका कोड ही उसने मॉडिफाइड कर दिया है सर, नॉट इजिली डिटेक्ट टू द एंटीवायरस। और स्टिल्थ वायरस डिटेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, जो आप सर्च करते हो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करते रहना जितेंद्र, आप उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करते रहना। अब देखिएगा, रेसिडेंट वायरस, इस वायरस में रेसिडेंट वायरस सेल्फ रिप्लिकेट टू स्टोर द स्पेस इन मेमोरी। मतलब जब भी ये एक्शन में आएगा, एक्शन बिफोर एग्जीक्यूट द कोड, देन द सेव या स्टोर्स इन द मेमोरी। वो पहले अपने आप को मेमोरी में जगह लेगा सर, अपने आप को रखेगा। बेटा उज्जवल, जो सबसे डेंजरस वायरस होता है ना, ये तो डेवलपमेंट चल ही रहा है, मतलब कभी न कभी वायरस आए अपने, कुछ उनकी बर्बादी या उनका कुछ आया। जब एक बार मैसेज आया था, वो मैं आगे बताऊंगा, इसी में है, आई लव यू करके उन्होंने एक मैसेज डाला था, वायरस बन के, वो नाम ही था उनका आई लव यू, वो मैसेज के रूप में आता था। तो बड़ा उसमें एंजा ऐसे करके, मतलब सुंदर सा बड़ा पिक्चर, एक लड़की आती है और बोलती है, तो लोग क्या करते थे, अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते थे, और इंस्टॉल करने के बाद ही वो बड़ी यूरोपीय कंट्री में उसने बड़ी तबाही मचा रखी थी। बात समझ में आया? तो जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे उनका अपना स्थिति और सिचुएशंस बनती चली गई। तो आप वायरस देखो, आप किसी को डेंजरस या इकोनॉमिकली, वो तो डिपेंड करता है कि उसका नाम ही है, चाहे कोई भी वायरस है तो बर्बाद करने आया ही है सर, वो बर्बाद करने आया ही मेरे लाल। अब रेसिडेंट वायरस में क्या होता है कि जब भी ये एक्शन मोड में आएगा,
जब भी एक्शन मोड में आएगा तो आपको किसी से कुछ भी जरूरत की नहीं है, वो हार्म करेगा। हार्म करने के बाद वो अपने आप को मेमोरी में, मेन मेमोरी में रेसिडेंट जगह ले लेगा। मतलब रेसिडेंट का मतलब होता है रुकना, ठहराव, स्पेस लेना, सेल्फ स्टोर करना अपने आप को। लिख भी रहा, ए वायरस दैट सेव इटसेल्फ, खुद इटसेल्फ इन द कंप्यूटर मेमोरी बिफोर इन्फेक्टिंग द एडिशनल फाइल्स। जब भी कुछ फाइल्स को डिलीट करने वाला होगा, अपने आप को वहां पर मेरे लाल अपने आप को सेव करेगा, देन उसको डिलीट करेगा। एंड प्रोग्राम आफ्टर द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर स्टॉप वर्किंग बिकॉज इट इज हिडन इन द कंप्यूटर मेमोरी। डिफिकल्ट टू रिमूव दिस वायरस, इजिली इन्फेक्ट द फाइल्स। क्योंकि आपको इसको आसानी से आप डिलीट नहीं कर सकते, ना डिटेक्ट कर सकते। और सुनो, जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है, वो डायरेक्ट एक्शन वायरस में वो अपने लिए रेसिडेंट की जगह नहीं करता, वो डायरेक्टली आपको डिलीट कर देता है फाइल्स, डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्शन मोड पे। वायरस इज टाइड ऑन द एग्जीक्यूटेबल फाइल, सीधे टाइड करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको आप रन करा रहे होते हो। व्हेन द फाइल इज ओपनड या रन द वायरस, व्हेन द फाइल्स इज ओपन या रन, वायरस गेट इंस्टॉल स्प्रेड, इट इज नोन एज द डायरेक्ट एक्शंस। Virus does not delete any files or impact on the speed of the system. It just renders your files is inaccessible. यानी आपको डिलीट या अपडेट कुछ नहीं करेगा। सर कैसे वायरस को डिलीट कैसे करेंगे सर? ये एंटीवायरस से होता है बेटा, ये एंटीवायरस से होता है। और जानते हो एंटीवायरस में यदि आप लोग विदाउट कॉस्ट, विदाउट पेएबल यदि आप अपने वायरस एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हो, जैसे कि आपके पास बहुत सारे वायरस हैं, जैसे नॉर्टन्स बोल सकते हो, अवस्थ बोल सकते हो अपने सिस्टम्स के लिए, तो वो क्या करते हैं, जब फिर यदि इसको इंस्टॉल करते हो तो जब इनका समय एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो कुछ बग्स फाइल्स को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ सिस्टम में बग्स फाइल्स को छोड़ के चले जाते हैं। यदि आप उनसे परेशान हो जाओ, देन आप उनके लिए उनके कोर्स को जो परचेज कर लो, उनके वायरस को आपको परचेज करना पड़े। तो एंटीवायरस कंपनियां इस तरह से भी बहुत ज्यादा अपने कमाने के उनके जरिए होते हैं। एंटीवायरस कंपनी के जितने भी जो एंटीवायरस कंपनी जो यदि अपने आप को बनाती है ना, उनको अपने कमाने के बहुत जरिया होता है, बड़ा प्यारा सा ये। चलिए अब देखो ब्राउजर हाईजैकर, ब्राउजर हाईजैकर वायरस किसको बोलते हैं? हाँ, मैकफी इज द बेस्ट। ओके मेरे लाल, तो यदि आपके लिए ब्राउजर्स की यदि मैं बात करूं, ब्राउजर्स में यदि आपने सर्चिंग किया होगा, तो सर्चिंग करने के बाद जो ब्राउजर हाईजैकर है यदि उसको हैक कर लिया है, तो आपके लिए मलेशियस वेबसाइट आपके लिए पॉपअप होती रहेंगी। आपके ब्राउजर्स पर मलेशियस जो है, गंदी वाली वेबसाइट जो है आपके लिए पॉपअप होती रहेंगी, और आप उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसमें वो अपना वायरस को अपेंड करके रखेगा, जिसको बस एक ही जरिया होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करना, तो उसको बोलेंगे ब्राउजर हाईजैकर वायरस। ब्राउजर हाईजैकर मतलब आपकी ब्राउजिंग, यानी द वायरस अटैक एंड कैन एडजस्ट द कंप्यूटर ब्राउजर सेटिंग, ब्राउजर सेटिंग, इट कैन आल्सो फोर्स टू ब्राउजर टू मलेशियस साइट्स। आपकी जितनी भी मलेशियस साइट्स हैं, उस मलेशियस साइट्स पर वो अटैच्ड करेगा। चलो चलिए, अब आपका ये थोड़ी सी कहानियां है, इसके बाद आपका एक कंप्लीट भी हो चुका है। आ तो गया जो आपने क्वेश्चंस पूछा है। मतलब आपसे जो मैंने आपसे बताया है, जब यदि आपको लगे कि आपका फाइल्स जो है स्लो होने लगी हैं, सिस्टम्स आपका स्लो स्पीड देने लगा रैम, तो आप उनको रीस्टार्ट करो, कुछ चीजों को डिलीट करो, या सबसे बड़ी बात होती है अपने रीस्टोर्ड कर दो सारी अपने सेव पर पर्सनल फाइल्स को अपने मेमोरी में रख लो, और देन अपने मोबाइल से सिस्टम को आपसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल्ड कर दो। तो इससे क्या होता है, जो सारी चीजें होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बशर्ते एक टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद है, टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद की बात है। तो बस आपके सिलेबस में इतना ही था कंप्यूटर वायरस को लेके कि कंप्यूटर वायरस है क्या, कंप्यूटर वायरस क्योंकि सिलेबस में था। अभी बच्चा अब आ रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो आपके लिए सिंपल सा कहानी थी कि मतलब हमारा कंप्यूटर वायरस है क्या, ये बात तो समझना। कंप्यूटर वायरस के लिए, कंप्यूटर वायरस जो आपके लिए सिलेबस में था ही कि वायरस का मतलब ही मेरे लाल है, जिसका मलेशियस सॉफ्टवेयर है, इसको मलवेयर बोला जाता है, जिसका मेन फंक्शनैलिटी होती है आपके सिस्टम्स को बर्बाद करना, आपके पर्सनल फाइल्स को लॉस करना, आपके डेटा को थेफ्ट करना। अब जरा बात समझना। हाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल और केवल वायरस है, ना आपके लिए वर्म्स है, ना ट्रोजन हॉर्स है, ना रैंसमवेयर्स है, ना टूल किट है, या ना इस तरह के नहीं। यदि होता तो मैं उसको जरूर पढ़ाता। हाँ, इस तरह के यदि होंगे, यदि जब हम एमसीक्यू कराएंगे तो क्वेश्चन आएंगे, उसके बिहाफ पर हम आपको कॉन्सेप्ट को दे देंगे। बस सिंपल सी बात है। वर्म भी एक मलवेयर होता है। जैसे आपका वायरस के लिए यदि एक ह्यूमन इंटरेक्शंस की जरूरत होती है, बट वर्म में ऐसा नहीं होता। वर्म में ऐसा नहीं होता, वो भी एक प्रकार का आपका मलवेयर है। वो जो सेल्फ रिप्लिकेटेड होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग कॉपिंग होता है, अपना ही खुद से ही वो भेजना चालू कर दे, जैसे ऑनर हो जाता है वो। और जैसे आपने सुना होगा ग्रीक कंट्री में ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स में क्या था कि उस हॉर्स में जैसे राजाओं के लिए गिफ्ट दिए जाते थे, तो उस हॉर्स में आपके सिपाही अंदर बैठे होते थे। जब वो गिफ्ट जाता था तो वो अपने पर जाके वहां पर वो तबाही मचा देते थे सर। तो उसी तरह ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, यदि हमारे कंप्यूटर की भाषा में, कि वो आपके यहाँ लोग आएंगे, कुछ ऐसे भी आपके लिए फ्रेंड और सर्किल होते हैं, जैसे चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो आपके लिए इतने लॉयल रहेंगे, वो इस तरह का बिहेवियर आपके साथ शो करेंगे लॉयल बन के, कि हम तुम्हारे लिए फायदे के लिए ही बात कर रहा हूं, हम तुम्हारे तरक्की के लिए ही दिन रात मरे जा रहा हूं, मतलब तुम्हारी हर बात, तुम्हारे डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं। बट उनके पीछे की जो मनसा होती है ना, वो साफ अलग होती है। मतलब बोलने का मतलब कि जो उनका नेचर है वो सामने उस तरह से दिखाते हैं, बट वैसा उनका दिल में है नहीं। तो ये क्या करेंगे, इसको आपके पास आए, आपके बेटरमेंट के लिए वो बोलेंगे कि आप मुझे इंस्टॉल कर लो, आप अपने सिस्टम में मुझे इंस्टॉल कर लो, आपकी सारी फाइलों को मैं प्रोटेक्ट करके रखूंगा, सेव करके रखूंगा, और कोई भी वायरस आपको हार्मफुल नहीं करेगा। जबकि उसके चक्कर में आप उनसे दोस्ती, फ्रेंडशिप सर्कल सब कुछ बना लेते हो, बट आपको वो धीरे 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 सूट पॉइजन की तरह आपको बर्बाद कर जाते हैं सर। वो आपको बर्बाद कर जाते हैं सर। ये होता है। तो ऐसे लोगों से आप अपने रियल लाइफ में, अपने कंप्यूटर्स की भी दुनिया में, आप उनसे सतर्क रहो। यदि आपको इस तरीके से आए कि नहीं मैं आपके लिए हूं, इस तरह की बातें यदि आपसे करने लगे, आज के बाद याद रखना मेरी बातों को, ऐसे लोगों से आपको संभल के रहने की जरूरत है। सिंपल सी बात, एक जीवन का एक सजेशन भी मैंने दे दिया एज ए ट्रोजन हॉर्स के जरिए। ट्रोजन, तो ट्रोजन हॉर्स में भी यही था ना, किसी भी राजा के थ्रू सैनिक उसके अंदर बैठे हॉर्स के थ्रू गिफ्ट जाता था कि लो भाई मैंने आपके साथ दोस्ती और मित्रता किया। बट वो सर, वो वहां पर जाने के बाद सब कुछ करेंगे, वहां पर गए, वो तो आपको तो लगा कि नहीं ये मेरे लिए 10 या 5 लोग आए हैं सामने वाले से, वो मेरे लिए प्रोटेक्ट करेंगे, मेरी सुरक्षा में होंगे, लेकिन नहीं, वो तो तुम्हारे खिलाफ ही गए थे। बट सामने सो कैसे होके गए थे कि मैं आपके लिए ही बनाया था। तो उसको बोलते हैं हम कि ये ट्रोजन हॉर्स है। वो मेरे लिए क्या है, वो ट्रोजन हॉर्स है सर बेटा, और कुछ दिक्कत नहीं। तो आज हमारा कंप्यूटर वायरस कंप्लीट होता है। कंप्यूटर वायरस हमारा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आपके पास 3-4 मिनट समय, आप हमसे क्वेश्चन पूछ लो। और कल मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं स्टार्ट करूंगा एमएस ऑफिस सर। कल मेरी टॉपिक स्टार्ट होगी एमएस ऑफिस। ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, इस बात को आप याद रखना। ये लास्ट टॉपिक है। ये आगे की जो 3 क्लासेस हैं सर, मैं किसी पर जल्द बिलीव कर लेता हूं, कैसे समझ पाएंगे टाइप का। अरे बेटा जितेंद्र, मैं आपकी बात से समझ रहा हूं, दिस इज द नॉट अ वीकनेस, बस अपने आप को उनसे थोड़ा सा सतर्क करो, बस इतना ही सलाह है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की, बीओसी की, ये मेरे लिए
लास्ट टॉपिक है मेरा, सीधी सी बात। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।